बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर, लॉ विद स्टार अली गौर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं अगेन लागेट के टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 1860, जिसमें हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 2 पीपीसी। चैप्टर 2 पीपीसी हम शुरू करते हैं सेक्शन 6 से। फ्रॉम सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6, ठीक है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6 क्या कहता है? डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। व्हाट डज मीन? लेट्स अंडरस्टैंड। एवरी डेफिनेशन, हर डेफिनेशन, ठीक है, एवरी डेफिनेशन, हर डेफिनेशन, एवरी प्रोविजन, हर सजा, हर डेफिनेशन जो डिफाइन की जाती है, प्रोविजन है, पेनल सजा है, इलस्ट्रेशन है, बयानिए हैं, शैल बी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये कहता है कि इस प्रोविजन में या इस कोड में जो कुछ बयान किया गया है उसको आप समझें। कौन किस किस को, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो प्रोविजंस हैं, जो पेनल है, इलस्ट्रेशन है, शुड बी अंडरस्टूड, वो समझे देने चाहिए। लेकिन क्या कहता है? सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। क्या? जनरल एक्सेप्शंस। यहां पर क्या आएगा? जनरल, ठीक है, जनरल। क्या? जनरल, जनरल एक्सेप्शन। ये कौन सा जनरल एक्सेप्शन? एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 पीपीसी। कौन सा? चैप्टर 4, चैप्टर 4। अब समझते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, इस कोड की जो डेफिनेशन है उसको समझना चाहिए, उसको आप लोगों को क्या होगा? समझना होगा, अंडरस्टूड करना होगा। उसमें क्या है? उसमें जो भी, इस कोड में जो भी डेफिनेशन आती है उसको समझना है, जो भी प्रोविजन आती है उसको, जो इसमें समझाया गया उसी को, उसी के मुताबिक समझना है। जो भी पेनल आती है, सजा है, वो इसी के मुताबिक है। जो इलस्ट्रेशन है उसको समझना है। ठीक है, शैल बी अंडरस्टूड, क्या करना होगा? उसको समझना होगा। अभी क्या आता है? एक्सेप्शन। ठीक है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट का जनरल, जनरल एक्सेप्शन। पहले क्या लगाएंगे? जनरल एक्सेप्शन। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4, जनरल एक्सेप्शन। अब समझते हैं थोड़ा इसको। व्हाट डज मीन जनरल? ये कहता है कि इस कोड में जो कुछ आता है आप उसको समझे। डेफिनेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, जो कुछ है आप लोग उसको समझें। मगर बट जनरल एक्सेप्शंस का जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर 4 पाकिस्तान पिनल कोड, उसके अलावा उसमें जो कुछ आता है उसको उसी के मुताबिक समझते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल एक्सेप्शन में क्या कहता है कि एक बच्चा जो है, ठीक है, चाइल्ड, क्या है? चाइल्ड क्या है? 7 साल से कम है, लेस देन 7 साल उसकी ईयर। ठीक है, एक बच्चे की उम्र क्या है? 7 साल है। तो जनरल एक्सेप्शन में एक सेक्शन है, वो क्या कहता है? चाइल्ड, क्या कहते हैं, जो 7 साल से कम है वो अगर जुर्म करता है तो वो जुर्म नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं कि वो कहता है कि अगर इफ ए चाइल्ड लेस देन 7 ईयर, ठीक है, कॉमेट्स, अच्छा, क्या है? लेस देन, के नॉट, के नॉट कॉमिट क्राइम, कॉमिट क्राइम, ठीक है, या ऑफेंस। अब जो इसका, ये जो जनरल एक्सेप्शन का जो ये सेक्शन है ना, ये जनरल जो एक्सेप्शन है, चैप्टर 7 है, इसका सेक्शन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो वो है 7 साल का बच्चा है वो जुर्म नहीं कर सकता। उसका कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड लेस देन 7 ईयर, ठीक है, क्या है? लेस 7 ईयर, लेस देन जो ईयर है उसके 7 ईयर के, वो क्या का ऑफेंस डन बाय लेस देन 7 ईयर, ठीक है, क्या कहता? इज नॉट क्राइम, इज नॉट क्राइम। अब समझने की बात है, एक क्या कहती है कि चाइल्ड, जिसने चाइल्ड जो 7 साल का है वो अगर क्या करता है? के नॉट कॉमिट ऑफेंस। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो बच्चा 7 साल का है वो जुर्म नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मकसद क्या है? 7 साल का जो कम उम्र बच्चा क्या करता है? क्राइम करता है, क्राइम कमिट करता है, तो उसको जो है
क्राइम या ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। अभी रीजन क्या है, क्यों उन लोगों ने ऐसा लिखा कि जो 7 साल के कम उम्र से बच्चा जो है कोई क्राइम या ऑफेंस करता है उसको ऑफेंस नहीं समझा जाएगा, है तो ऑफेंस। उसकी वजह यह है क्योंकि 7 साल के बच्चे को कोई सेंस खास या इंटेंशन उसकी नहीं होती है किसी को कत्ल करने का। उसको इवन हत्या तक ये नहीं पता होता कि ये मैं ये जो एक्ट कर रहा हूं क्या ये जुर्म है। उसके हाथ से एक एक्सीडेंट आप समझ लें या जाने अनजाने में एक क्राइम हो जाता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू पीपीसी चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है चैप्टर 4 वो क्या कहता है, जो 7 साल के बच्चा जो क्राइम करता है उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हम सेकंड की बात करें, दूसरा हमारे पास क्या है, अगर ए जो है, ए क्या है, पुलिस है। पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है। अरेस्ट करती है किसको, बी को। ए पुलिस अरेस्ट करती है बी को और उसको बगैर वारंट के अपने पास क्या करती है, कैद करती है, उसको अपने पास रखती है। तो सवाल यह पैदा होता है क्या ए ने क्राइम किया, क्या ए ने कोई जुर्म किया? तो जवाब है नो, क्योंकि ए ने अकॉर्डिंग टू लॉ अपने लॉ को, कानून को फॉलो करते हुए, क्योंकि ए ने क्या किया था, बी ने क्या किया था, मर्डर, ए कमिटेड मर्डर। ठीक है, ए ने मर्डर किया, सॉरी बी ने मर्डर किया, बी के ने क्या किया, मर्डर किया। ए पुलिस है, ए ने इसको अरेस्ट किया क्या, विथ आउट वारंट। ठीक है, बगैर वारंट के इसको अरेस्ट करके क्या किया, कैद में रखा। तो क्या ए ने उसको कैद में रखकर उसको जुर्म किया? नहीं, क्योंकि ए ने कानून को फॉलो किया। तो जनरल एक्सेप्शन में क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हु एवर डू अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, व्हाटसोएवर डू अकॉर्डिंग टू लॉ इज नॉट ए क्राइम। कानून के दायरे में जो कुछ वो करता है वो क्या होता है, क्राइम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जज है वो उसको किसी को फांसी की सजा देता है तो वो कोई क्राइम नहीं करता, वो कानून के मुताबिक अपना काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर हम इसके बाद बात करें तो उसके बाद हमारे पास क्या है, सेक्शन 7। ये तो 6 आप लोगों को समझ आ गया होगा। 6 में क्या है कि जो भी इस पैनल में डिफाइन किया गया है, इलस्ट्रेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारे क्या आप लोगों को क्या करने होंगे, समझने होंगे। लेकिन अगर जो कुछ चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में है, ठीक है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के है, उसके अलावा ये बोलता है, क्योंकि वो खुद जो है क्या करता है, डिफाइन करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेक्शन 7 ऑफ पीपीसी। सेक्शन 7 पीपीसी क्या कहता है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। ठीक है, सेंस जो है एक्सप्लेन्ड, एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेस, जो बयान की गई है, एक्सप्लेन की गई है, एक बार जो हो गई इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस मतलब कोड के अंदर, इस बुक के अगर इन दिस कोड, सिंपली हम इसको बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, इन दिस कोड व्हाटसोएवर डिफाइंड। उसके बाद क्या कहता है, पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड, इज एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इज कंफर्टिव विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस कोड में जो कुछ भी डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 पाकिस्तान पिनल कोड, के इस कोड में, ठीक है, क्या है, इस कोड में, ये है कोड, इस कोड में जो कुछ भी डिफाइन किया गया है, क्या किया गया है, बयान किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उसको जो है क्या करना, कन्फॉर्मिटी करने हैं, किसके साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अभी एक चीज जो है डिफाइन की गई है कि जो है इसकी क्या है, 302, अगर कोई कत्ल करता है उसका क्या है, 302 के तहत उसको भाई उम्र कैद की सजा है। लेकिन हमने ये भी पढ़ना है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ना है कि उसके एक्सप्लेनेशन में 302 के में क्या लिखा हुआ है कि उम्र कैद की सजा कब मिलेगी, या उसको 15 साल, 5 साल, 10 साल, कैसे, क्यों, क्या कंटेंट्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को। सेक्शन 7 ये है कि इन दिस व्हाटसोएवर इन दिस कोड हैव डिफाइंड, जो कुछ भी इस कोड में डिफाइन किया गया है, बयान किया गया है, उसको कंफर्म करें, कंफॉर्मिटी विथ एक्सप्लेनेशन। जो कुछ भी इस कोड में, मतलब पाकिस्तान पिनल कोड में जो कुछ डिफाइन किया गया है उसको आप लोग क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे एक्सप्लेनेशन से। जो उसमें एक्सप्लेन, एक सेक्शन है 302 का है, चोरी का है, डकैती का है, मारधाड़ का है,
रेप का है, जो कुछ का भी है, आप लोग वो सेक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि आप लोगों को कंफर्म होगा कि ये इसके ये कंटेंट्स है, ये पैरा है, ये सिस्टम है, ये गो थ्रू है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, कंफर्म करना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। एक्सप्रेशन के जो सेंस है वो एक बार जब एक्सप्लेन हो गए इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड के, इस कोड के किसी भी हिस्से में कुछ भी एक्सप्लेन हो गया, यूज्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, कि वो जो है कंफर्मिटी, वो इसमें इस्तेमाल होने के लिए कंफर्म आप लोगों को करना होगा। कहां से कंफर्म करना होगा, एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेन हुए हैं उनसे। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 8